हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं प्रकृति के प्रांगण में बैठ के और आपके लिए स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये स्टोरी भी जो है वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी जो शहर में रहती थी और उसकी गांव में शादी कर दी जाती है। और काफ़ी अच्छा, उसका हस्बैंड भी बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था और काफ़ी उसको प्यार करता था। और बहुत खुश थी वो अपने विवाहिक जीवन में। लेकिन साल भर के अंदर भी कुछ ऐसा होता है कि उसका जीवन अकस्मात ही बदल जाता है। तो बस ऐसी ही एक लड़की कहानी है जिसका नाम है सुहागन। और ये मेरी बुक, प्रथम प्रकाशित पुस्तक तुम्हारी कहानी से ली गई है। तो आशा है आपको पसंद आएगी। और जैसे मेरी सभी कहानियाँ थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, तो आपको, आपके दिल को भी ज़रूर ये कहानी टच करेगी। सुहागन। सब उसे अभागन कहते हैं। 7 बरस की थी तो बाप को खा गई। कुछ समय बीतते बीतते माँ भी हैजे में चल बसी। एक 4 साल का मंदबुद्धि भाई और वह गांव के छोटे से घर को छोड़कर वह उस छोटे से शहर आ गए। बड़ा सा 3 मंजिला मकान, बीच में वैसा ही बड़ा सा आंगन, कई चाचा ताऊ बुआ और उनके बच्चे। आंगन का भाग खुला छोड़कर सारे कमरे ऊपर के भाग में बनाए गए थे। 3 मंजिले तक खुला आसमान था, इसीलिए सूरज की तीखी धूप, तीव्र वर्षा दोनों सीधे आंगन में पड़ते। कई बार बच्चे वहाँ बारिश में खूब नहाते। दिन भर बच्चे आंगन में धमा चौकड़ी मचाते। एक छोटा सा खरगोश पाल रखा था और उसके पीछे ऊपर से नीचे दौड़ते रहते। एक बार उसके भाई ने, जो कि थोड़ा मंदबुद्धि था, उस मंदबुद्धि भाई के हाथ से खरगोश छूटकर नीचे गिर गया था, 3री मंजिल से। पता नहीं उस नाजुक सी जान का क्या हुआ। इतने सारे बच्चों के बीच में खेलते कूदते वह दोनों कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। वह भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, सुंदर और सुशील। उसके बाद लाइन से 12 भाई बहन 13 बच्चों की पूरी टीम थी। वह सभी भाई बहनों को बहुत प्यार करती, किसी को मीठी लोरी गाकर सुलाती और चारों ओर, और किसी को भैरवी गाकर सुनाती। सुबह सुबह सब बच्चों को वो लोरी गा के, वो गाने गा के उठाती थी। सारे बच्चे उसे दीदी दी करके उसके चारों ओर घूमते रहते। जून की तपती दोपहरी हो या शिशिर की ठंडी रात, दीदी बच्चों से घिरी रहती। कभी वे मिलकर लूडो और कैरम खेलते और कभी रज़ाई में घुसकर दीदी से कहानी सुनते। सबसे बड़ी ताई जी उसको बहुत प्यार करती। उनके अपने बच्चे नहीं थे। निपुती होने पर उसने इन्हीं 2 अनाथ बच्चों को कलेजे से लगा लिया था। वे ही मामा करते उसके चारों ओर घूमते। ये मंझला देवर उसे बहुत प्रिय था और उसकी मौत का उसे बहुत झटका लगा था। प्रकांड पंडितों का परिवार एवं ठेठ सनातनी चूल्हा। सवेरे चौका धो पोंछ कर ही बड़ी ताई जी चाय चढ़ाती। बड़े से भगोने में चाय उबलती और ढेर सारे कांच के ग्लासों में पलटी जाती।
कृष्णा दौड़ दौड़ कर सबके कमरों में चाय देने जाती। बड़े चाचा, छोटे चाचा, कीची बुआ सबको। कीची बुआ बेचारी बचपन से ही विधवा थी, बाल विधवा। उनका 8 साल का अनदेखा पति हैजे में मारा गया था जब वह 4 साल की दूध मुंही बच्ची थी। पता नहीं माँ बाप ऐसी शादी क्यों कर देते हैं। तब से जो वह सफ़ेद लिबास में लिपटी तो उम्र भर के लिए वही लिबास उनके शरीर का हिस्सा बन गया। पहले बहुत ही ख़राब प्रथा थी, स्पेशली बंगाल में, कि छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर देते थे और वो अनटाइमली विडो हो जाती थी और फिर पूरा जीवन उनको विडो की तरह काटना पड़ता था। अब वह 40 साल पार की उम्र में है। भतीजा भतीजियों में ही वह जीवन की खुशी ढूंढती। सुहाग का रंगीन जोड़ा तो उन्होंने कभी पहना ही नहीं। पति क्या और पति का प्रेम क्या, ये सोचना भी उनके लिए पाप ही था। शहर में रहते हुए भी पुराने विचारों के दादा दादी ने कभी उनके पुण्य विवाह के बारे में नहीं सोचा। इतनी छोटी बच्ची थी 3-4 साल की बच्ची, और उसके पूरी लाइफ ऐसे ख़राब हो गई। बड़ी ताई जी सब पर खूब लाड़ लुटाती। छोटे चाचा चाची भी बच्चों को प्यार करते। कृष्णा को माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं हुई। इंटर करने के बाद ताई जी ने ताऊ जी के कान में फूंका, लड़की की शादी कर दो, कब तक कुंवारी बैठाए रखोगे। ताऊ जी की निगाह में एक लड़का था, बंसी, सुंदर और सुशील, गांव का गबरू जवान, माँ बाप का इकलौता बेटा और तमाम ज़मीन जायदाद। लड़की राज करेगी राज। फिर हमारी कृष्णा भी तो कुछ कम नहीं। नाम के विपरीत एकदम गोरा चिट्टा रंग, हरी आँखें और भूरे लंबे बाल। लंबे बालों को पीछे की ओर काट कर वह मोटी सी चोटी बना लेती। भरे भरे गालों में गुलाब दहकते रहते और उससे भी अधिक गदबदा भरा भरा शारीरिक आकर्षक सौंदर्य। पारियों की दृष्टि को बरबस अपनी ओर खींच लेता। गले में सरस्वती बसती थी और हाथों में अन्नपूर्णा। ऐसी अच्छी लड़की को कौन नहीं ब्याह ले जाएगा। शादी में सजीले दूल्हे को घेर कर सारे भाई बहन खड़े थे। गोरा रंग, मोटी काली भवें, बड़ी बड़ी काली आँखें, लंबा कद और गठा बदन। गांव के कसरती माहौल ने उसकी एक एक मांसपेशी में धड़कन और मजबूती भर दी थी। दूर दूर तक फैले खेत और स्वास्थ्यवर्धक ऑक्सीजन से भरा माहौल। उसके गालों पर अनार दहक आ गए थे। लाल जोड़े में सजी 17 साल की दुल्हन जब ससुराल पहुंची तो सास ने उमंग से आरती उतारी। कितनी सुंदर जोड़ी, जैसे राम सीता साक्षात खड़े हो गए। सास के लाड़ दुलार में वह अपने 12 भाई बहनों का रोना भी भूल गई थी। उसका अपना सगा छोटा भाई ज़रूर उसके पास उसके साथ आया था। चलते चलते उसने दीदी का पल्ला ही पकड़ लिया। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। 13-14 साल के उस मासूम बालक को जीजा जी ने गले से लगा लिया था। क्या उसकी इतनी बड़ी हवेली में इस मासूम के लिए एक कमरा भी नहीं। जीजा के साथ अब वह भी खेतों की सैर करने लगा। दर्जनों नौकर चाकर कृष्णा राज रानी की तरह राज करती। सास उसे पलक पावड़ों पर रखती और वह अपनी भूली बिसरी माँ को सास में ढूंढती। हंसता खेलता परिवार। पति कभी उसके लिए बेले का गजरा लाता तो कभी रजनीगंधा की बेड़ी। हर सिंगार का पेड़ बाहर आंगन में चांदनी रात में महकता
और फूलों की सेज पर राधा अपने कृष्ण के साथ। कैसे सुंदर दिन थे। ऐसा प्यार करने वाला पति, रौबीले लेकिन अंदर से प्यार से लबालब भरे ससुर और प्यार लुटाती माँ। डर लगता कहीं किसी की नज़र न लग जाए। और वही हुआ। सास बहू के पैर भारी होने का इंतज़ार कर रही थी और बेटा शिवरात्रि के दिन दोस्तों में बैठकर भांग घोट रहा था। पता नहीं किसी की शरारत थी या जानबूझकर भांग के साथ ही धतूरे के बीज और ना जाने क्या किसी ने पीस दिया कि वह हंसते खेलते 13-14 लड़के पूरी रात उल्टियाँ करते रहे। बाकी सब तो ईश्वर की कृपा से बच गए, लेकिन माँ बाप के लाडले बंसी ने सवेरे तक आंखें पलट दी। जमींदार का अकेला बेटा, लाखों की संपत्ति का होने वाला वारिस नीला होकर धरती पर पड़ा था। माँ पछाड़े खा कर रो रही थी और पिता को उसके मित्रों ने पकड़ रखा था। नई नवेली बहू कृष्णा पर तो जैसे सन्नीपात हो गया। ये क्या हुआ? अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी धुंधली नहीं पड़ी थी। हाथों में दर्जन दर्जन भर हरी हरी चूड़ियाँ पड़ी हैं और मांग में अटल सुहाग का प्रतीक सिंदूर दमदमा रहा है। अभी तो उसकी नई नवेली कोख में बीजारोपण भी नहीं हो पाया था कि बुजुर्ग पड़ोसनों ने लाल हरी चुन्नी खींचकर उसके बदन पर सफ़ेद शॉल लपेट दिया। कृष्णा से बंसी की अंतिम शैया के साथ उल्टे फेरे लगवाकर उसे दाम्पत्य के सांसारिक बंधन से मुक्त करा दिया गया और कृष्णा के हाथों की चूड़ियाँ उड़वा दी गई, तोड़ दी गई। बहुत ही सैड होता था पहले। सुहाग के प्रतीक बिछे उतरवा कर माथे की बिंदिया और मांग का सिंदूर रगड़ कर पोंछ दिया। उस छोटी सी उम्र में ही वह वैधव्य के अभिशाप में जीने की राह पर मोड़ दी गई। सांसारिक व्यवहार और परंपराओं के चलन से अनभिज्ञ कृष्णा एक अनजान तंद्रा में बड़ी बूढ़ियों के निर्देशों को यंत्रवत मानती चली गई। दिमाग को सोचने समझने की हालत में नहीं था। उसकी तंद्रा तब टूटी जब छोटे भाई ने उसे झिंझोरा और पूछने लगा, दीदी जीजा को बांध कर ये लोग नदी के किनारे क्यों ले गए? कृष्णा के पास शून्य में ताकती आंखों से भरे आंसुओं और होठों पर मौन के अतिरिक्त जवाब में कुछ नहीं था। अब वह घर नहीं शमशान था। अभी भी चूल्हा जलता, लेकिन पुए और पूड़ी की जगह दलिया और खिचड़ी बनती। कृष्णा घंटों गुमसुम पड़ी रहती। रात को घर का पुराना नौकर चूल्हे में पानी झोंक उसे बुझा देता और खुली खिचड़ी को ढक देता। धीरे धीरे ससुर फिर खेतों में जाने लगे और घर में लौकी की सब्जी रोटी बनने लगी। रात को 12-12 बजे तक अपनी सूनी मांग और सूनी कलाइयाँ लिए कृष्णा सास के पैर दबाती रहती, जिनके ऊपर बेटे की मृत्यु का वज्रपात हुआ था। बीच में ताऊजी उसे लेने भी आए थे। कृष्णा चलो, शहर चलो, वहाँ भाई बहनों के बीच पहुँचोगी तो ठीक लगेगा। उनके साथ रहकर आगे की पढ़ाई कर लेना। लेकिन कृष्णा ने साफ मना कर दिया। वह अपनी माँ जैसी सास और पिता तुल्य ससुर को इस गहन दुख में अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। अब यहाँ से उसकी अर्थी ही उठेगी। सास ने भाव विह्वल होकर उसे अपने सीने से लगा लिया था। समय बीतता गया। सब छोटे भाई बहनों की शादियाँ हो गईं। सब अपनी अपनी घर गृहस्थी बाल बच्चों में व्यस्त हो गए।
बीच में कभी भूली बिसरी दीदी की याद आ जाती तो एक आध चिट्ठी लिख देते। यही चिट्ठियाँ ही उसके पीहर का अनमोल खजाना थी। समय बीतता गया। कब वह बड़ी होते होते 40 साल की हो गई पता ही नहीं चला। इस उम्र में वह कुछ कुछ कीची बुआ जैसी ही दिखने लगी। एक दिन 35-36 साल तक का पगलाया भाई तालाब पर नहाने गया और कभी वापस ही नहीं लौटा। कृष्णा विक्षिप्त सी हो गई। भले ही पगला था लेकिन वही उसका एकमात्र सहारा था। 2 साल पहले ससुर भी अपने बेटे के पास दूर लोग को चले गए थे। बुढ़िया सास जिन्हें अब ना दिखाई देता था ना सुनाई, एक कोठरी में पड़ी पड़ी खांसती रहती। जीवन निरुद्देश भाव से बस कट रहा था। तभी उसे भतीजे की शादी का न्योता मिला। पता नहीं क्यों जैसे उसका मन खिल गया। ऐसा लगा ढेर सारी चूड़ियाँ और सतरंगी लहंगा पहनकर वह भतीजे की शादी में नाचे। बहुत शौक मना लिया वैधव्य का। 22 साल क्या होते हैं। पूरी एक पीढ़ी जवान हो गई। नई नई दुल्हनें आने लगी थीं। वह अब एक और कीची बुआ नहीं बनेगी जो हर शादी में एक अंधेरी कोठरी में छुपी रहती थी, इस डर से कि कहीं कोई ये ना कह दे, लो अब शकुनी आ गई, अरे देखो तो किसकी छाया पड़ गई दुल्हन पे। ये कैसी सज़ा है। उम्र कैद की कैदी को भी 14 साल बाद मुक्ति मिल जाती है, तो फिर वह और कब तक बिना किए अपराध की सज़ा भुगतती रहेगी। नहीं, अब वह सारे बंधन तोड़ देगी। मानव मन की उड़ानों को स्वप्न में नियंत्रण कर पाना भला किसके बस में है। रात में जब वह सोई तो उसकी आंखों में सतरंगी लहंगा और नीली काली चूड़ियाँ बसी हुई थी। सपने में उसने देखा कि वह सुहाग की चूनर ओढ़े चांदनी रात में खेतों में भागती जा रही है और उसका अदृश्य सपनीला सजन हंसते हुए उसके पीछे दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते वह दोनों हरी भूरी घास के ढेर पर गिर जाते हैं और उसके पिया बोलते हैं, कृष्णा मैं वापस आ गया, तुम 16 श्रृंगार किया करो ना मेरे लिए। सुबह जब कृष्णा उठी वह अलग ही धुन में थी। पहले नदी किनारे जाकर वह खूब अच्छे से सिर धोकर नहा कर आई। फिर अपने पुराने श्रृंगारदान को झाड़ पोंछ कर निकाला। आईने में देखकर उसने माथे पर बड़ी सी लाल टिकुली लगाई। मांग में दप दप करता लाल सिंदूर भरा। होठों पर हल्की सी लाली लगाई और ठोड़ी पर लिटोना लगाया। आँखों में काजल लगाकर उसने अपनी नीली झील सी आँखों को देखा। कौन कहेगा वह 40 की है, 30 से बड़ी नहीं लगती। अपना पुराना जंग लगा बक्सा खोलकर उसने उसमें से तह की हुई रखी लाल बनारसी साड़ी निकाली और जब सतलड़े हार और मोर की बनावट वाले झुमके पहनकर वह तैयार हुई तो खुद को ही देखती रह गई। उसने अपनी जवानी ऐसे क्यों खो दी सफ़ेद वस्त्रों में। पति का शरीर ही तो गया था, आत्मा तो यही थी। अकाल मृत्यु में आत्मा कहाँ जाती है। उनकी भौतिक देह ना सही, आत्मा तो यहीं रहती होगी। उसको देखकर कैसे दुखी होती होगी। भतीजे की शादी के लिए उसने अपने सब भारी भारी साड़ियाँ, हरी लाल चूड़ियाँ और पायल बिछे रख लिए। सास ने जब पायल की आवाज़ सुनी तो बोली, अरे बहू आज तूने पायल पहनी है। फिर उसको छू छू कर देखती रही। कान के मयूर पंखी झुमके, सतलड़ा हार और रेशमी साड़ी,
मेरा बेटा वापस आ गया। बेटा तुम तो ऐसे ही सज धज कर रहा करो। उनको कुछ दिखता नहीं था ओल्ड एज की वजह से, तो उनको लगा कि बहू तैयार हुई है, मेरा बेटा आ गया वापस। भतीजे की शादी में जब बुआ 20 साल बाद पीहर की देहरी पर लाल बनारसी साड़ी पहनकर उतरी तो सब देखते रह गए। तो क्या बुआ ने दूसरी शादी कर ली? लेकिन किसी को पूछने की हिम्मत ना पड़ी। ढोलक बजा बजा कर बुआ ने खूब गाने गाए। अरे तेरे फूफा जी को ये गाने बहुत पसंद हैं। लेकिन फूफा जी है कहाँ? अरे साथ में तो आए हैं, वह देख कोने में उनका सूटकेस रखा है। उस अनदेखी फूफा जी की उपस्थिति सभी को विचलित कर रही थी। बुआ बहुत खुश थी। बरसों बाद पीहर आई थी। छोटे छोटे ढेर सारे बच्चे किलकारियाँ मारते हुए घर उपवन जैसा सुंदर लग रहा था, गेंदे के फूलों से सजा हुआ। बुआ कक्कू चाचा कहाँ हैं? अरे नदी पर नहाने गया है, अभी आता होगा। बुआ कभी किसी छोटे बच्चे की मालिश कर रही हैं और कभी किसी की माँ को समझा रही हैं, सर्दी होने पर बच्चे को जायफल घिस कर दिया करो। फेरों और बहू आने तक बुआ ने उसी उत्साह से भरी रही। किसी की हिम्मत नहीं थी जो उनके सद्भावेश के लिए कुछ बोल सके। अब वह कभी अपने अदृश्य पति के साथ नदी किनारे बैठी रहती हैं, तो कभी खेतों में आँख मिचोली खेलती हैं। गांव वाले समझ गए हैं कि कृष्णा काकी बौरा गई हैं, लेकिन उसके मीठे स्वभाव और मदद करने वाले आचरण के कारण कोई कुछ कर नहीं पाता है। अब वह कभी नीली साड़ी पहनती है तो कभी हरी। अटल सुहाग की पवित्र भावना से परिपूर्ण मन से सदा सुहागन कृष्णा अपने अंतर ध्यान पति की हर जन्म में लंबी आयु की कामना के साथ नियम से हरतालिका और करवा चौथ का व्रत रखती है, पूरा श्रृंगार करती है। उस दिन शाम को थाली सजाकर पति का इंतज़ार करती है और चंद्रमा में अपने अनदेखे अदृश्य पति को देखकर मुस्कुराती है। फिर रात को स्वयं ही वह थाली गाय को डाल देती है। तो ये मेरी पुस्तक है तुम्हारी कहानी, जिससे कहानी ली गई है। और इसमें क्योंकि मिरर इमेज है तो नाम उल्टा दिख रहा है, बट ये मेरी फर्स्ट बुक है। तो आप देखिए कि कैसे वो बच्ची जो मुश्किल से 16-17 साल की एज में, जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई शादी के कुछ समय बाद ही, वो उसने कम से कम 30 साल उसने वैधव्य में निकाले, बहुत ही कठिन समय में। क्योंकि पुराने ज़माने में जो विडो लेडीज़ होती थी वो लहसुन प्याज की सब्ज़ी नहीं खा सकती थी, वो किसी तरह का श्रृंगार नहीं कर सकती थी, कहीं किसी अच्छे शुभ काम में नहीं जा सकती थी, और बहुत उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होते थे। तो इसलिए उसको एक दिन अचानक ही लगा कि मेरे पति नहीं तो क्या हुआ, उसको सपना दिखता है, उसमें पति दिखते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम श्रृंगार किया करो, मैं तो हूँ अभी। उसको लगता है मेरे पति का शरीर नहीं है तो क्या हुआ, उनकी आत्मा तो है, मैं तो खूब सज धज के रहूँगी। और कुछ आप ये भी कह सकते हैं कि उसका माइंड में कुछ खलल पैदा हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, जो भी हुआ। तो खूब तैयार होकर रहने लगी और खूब डांस करने लगी, खूब गाने गाने लगी, खूब खेलने लगी खेतों में जाके, और उसको लगता है उस पति हमेशा साथ में है। तो इसीलिए इस कहानी का नाम रखा है सुहागन। वो अटल सुहागन थी, जब तक रही तो सुहागन के रूप में रही, और कोई उसको कुछ नहीं बोल पाता था क्योंकि उसका नेचर बहुत अच्छा था, अच्छा और हेल्पिंग। तो बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है, और ये भी एक रियल घटना पे ही आधारित है, जो मेरी किसी फ्रेंड ने अपनी फ्रेंड की कहानी सुनाई थी। तो उस पे आधारित है, और उसके नाम और बाकी सब चीज़ें मैं चेंज कर देती हूँ जिससे आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ ना हो।
तो आशा है आप मेरी कहानी ऐसे ही सुनते रहेंगे, और अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स और अपने प्यारे प्यारे सजेशंस मेरे को भेजते रहिए। ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। अगले सैटरडे को फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। बाय।